आई एम योर होस्ट प्रोफेसर आसिफ हैजनस चैनल पर बिजनेस मैथमेटिक्स के नए टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं बिजनेस मैथ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जिनमें कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस इनको डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैन्युफैक्चरर के हवाले से, प्रोड्यूसर के हवाले से और बिजनेसमैन के हवाले से ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल तस्वुर किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है। जब भी एक मैन्युफैक्चरर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, कोई भी चीज़ बनाता है, तो उसके बनाने पे जो पैसा खर्च करता है उसको उसकी कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ मनी विच इज यूज्ड बाय अ प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और प्रोवाइड अ गिवन सर्विस इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। इट इज डिनोटेड बाय CP। इसके बाद एक प्रोड्यूसर जब चीज बना लेता है तो उसने इसको मार्केट में सेल भी करना है। तो जिस प्राइस पे ये मार्केट में प्रोडक्ट को सेल आउट करेगा उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो सेलिंग प्राइस की डेफिनेशन क्या होगी? द प्राइस एट विच अ गुड और सर्विस इज सोल्ड बाय द सेलर टू द बायर इज कॉल्ड सेल प्राइस और लिस्ट प्राइस और कोडेड प्राइस और मार्केट प्राइस एटसेट्रा। इट इज डिनोटेड बाय SP। इसके बाद हम प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। तो जब भी आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो आपके पास जो पॉजिटिव आंसर आएगा उसको प्रॉफिट कहते हैं। तो प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या है? द पॉजिटिव गैप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस जो होती है वो कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर होती है। और लॉस में क्या होता है कि जब आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें और आंसर नेगेटिव आए तो उसको लॉस कहते हैं। अब लॉस में क्या होगा? डेफिनेशन, द नेगेटिव गैप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड लॉस। और लॉस में सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से लेसर होती है। अब हम इन कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से यूं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक पहला फॉर्मूला है प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का। तो इसमें प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कि सेलिंग प्राइस में से अगर हम कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं तो जो पॉजिटिव आंसर आएगा उसको हम प्रॉफिट कहेंगे। अब हम प्रॉफिट को परसेंटेज में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सीखते हैं। तो प्रॉफिट इन परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको न्यूमेरिकली एक क्वेश्चन से अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें सेलिंग प्राइस $120 दी गई है और कॉस्ट प्राइस $100 है। तो हम फाइंड करना चाहते हैं फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इन परसेंटेज। अब इसको हम देखते हैं कि प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस $120 है और कॉस्ट प्राइस $100 है। दोनों को माइनस करेंगे तो $20 जो है ये प्रॉफिट होगा। अब इसको परसेंटेज में अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट इन परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट $20 है, कॉस्ट प्राइस $100 है और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 20%। इसके बाद हम लॉस को कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो लॉस का फॉर्मूला क्या है? लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इसके बाद लॉस को परसेंटेज में किस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है? तो उसका फॉर्मूला है लॉस इन परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसके लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू $100, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू $120। फाइंड द अमाउंट ऑफ लॉस एंड लॉस इन परसेंटेज। अब हम लॉस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 120 है, सेलिंग प्राइस $100 है, तो माइनस किया तो $20 हमारे पास लॉस की अमाउंट आ गई। अब लॉस इन परसेंटेज फाइंड करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लॉस इन परसेंटेज
इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो लॉस हमारा 20 है, कॉस्ट प्राइस हमारी 100 है, तो 100 से कैंसिल हुआ, आंसर 20% आ गया। अब हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए एक नया फॉर्मूला अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इन केस ऑफ प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट इन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। अब इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास कॉस्ट प्राइस दी हुई है $100, प्रॉफिट 10% है और हम सेलिंग प्राइस को फाइंड करना चाहते हैं। तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू $100, प्रॉफिट 10%, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट इन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। अब आपने वैल्यूज को पुट करना है। कॉस्ट प्राइस को की वैल्यू पुट करेंगे $100, फिर इनटू 100 प्लस प्रॉफिट इन परसेंटेज, तो वो 10 दिया हुआ है तो 10 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 100। तो 100 से कैंसिल हो गया, 10 प्लस 100 हो गया $110। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई $110। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं हम। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू $100 और प्रॉफिट इन परसेंटेज 10% दिया हुआ है। फाइंड कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट इन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। अब सेलिंग प्राइस हमें उसने 100 दी है, वो लगाएंगे, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है, और इनटू 100 और प्रॉफिट इन परसेंटेज वो 10 दिया हुआ है, 10 लिखेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 100। अब आपने ये जो 100 डिवाइड हो रहा है इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 110। तो 110 को डिवाइड कर देंगे 10,000 पे, तो आंसर आएगा $90.9, ये इसकी कॉस्ट प्राइस होगी। अब हम इन केस ऑफ लॉस को डिस्कस करते हैं। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस लॉस इन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। अब इसका एक न्यूमेरिकल लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू $100, लॉस 10%, फाइंड सेलिंग प्राइस। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस $100 है, लॉस 10% है। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस लॉस इन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। अब कॉस्ट प्राइस की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 100 इनटू 100 माइनस लॉस कितना है 10%, तो 10 लगाएंगे, डिवाइडेड बाय 100। तो 100 से कैंसिल हो गया, 100 में से 10 को माइनस किया तो $90 सेलिंग प्राइस आ गई। अब एक और न्यूमेरिकल देखते हैं कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू $100 और लॉस 10% है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो हमारे पास उसी तरह सेलिंग प्राइस दी हुई है, लॉस दिया हुआ है, फार्मूला अप्लाई किया। तो फार्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस लॉस इन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। अब सेलिंग प्राइस कितनी है 100, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है, 100 माइनस लॉस कितना है 10 डिवाइडेड बाय 100। तो इसी 100 को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे और 100 में से 10 को माइनस किया तो 90 आ गया। 90 को हम दूसरी साइड पे डिवाइड करेंगे तो 10,000 डिवाइडेड बाय 90, ये हमारे पास आ गया $111.11। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने डिस्कस किया, जिसमें मैंने कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस को डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।